नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम घूमेंगे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, जहां पर कई सारे खूबसूरत और धार्मिक स्थान हैं जिन्हें आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही हम आपको जानकारी भी देंगे कि माउंट आबू घूमने के लिए आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, किस तरह के होटल फैसिलिटीज़, स्टे फैसिलिटीज़ यहाँ मिल जाती हैं, फूड फैसिलिटी यहाँ की कैसी है, ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं माउंट आबू। सबसे पहले बात करते हैं कि आप माउंट आबू कैसे पहुंच सकते हैं। आप बाय रोड या बाय ट्रेन इजीली पहुंच सकते हैं। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आबू रोड में। चाहें तो आप सिरोही रोड रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हैं, लेकिन जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आबू रोड में। और अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उदयपुर में। ये है माउंट आबू का बस स्टैंड, जहाँ पर कई सारी लोकेशन से बसेस आती और जाती हैं। इनके टाइमिंग्स भी यहाँ पर एक चार्ट में मेंशन किए गए हैं। और एक फ़ायदे की बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ बस स्टैंड से एक बस चलती है जिसका नाम है आबू दर्शन, जिससे कि आप माउंट आबू को ईज़िली एक दिन में देख सकते हैं। इस बस का चार्ज लगता है 100 रुपीज़ फॉर मेल पैसेंजर और 75 रुपीज़ फॉर द फीमेल पैसेंजर्स। लेकिन इस बस का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये हमें हर स्थान पर बहुत कम टाइम देती है घूमने के लिए। तो अगर आप बस नहीं लेना चाहते हैं तो आप किराए की स्कूटी ले सकते हैं, जिसका नॉर्मल डेज पर चार्ज होता है लगभग 250 से 300 रुपये पर डे का। या फिर अगर क्राउडेड सीज़न टाइम है तो उस दौरान इसके रेट थोड़े बढ़ जाते हैं, लगभग 400 से 500 रुपये पर डे का चार्ज होता है, लेकिन इसमें पेट्रोल हमें अलग से डलवाना होता है। साथ ही अगर स्टे फैसिलिटी के बारे में बात करें तो माउंट आबू में कई सारे होटल्स हैं, कई सारे रिसॉर्ट्स हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारे होटल्स यहां पर मिल जाएंगे। माउंट आबू में जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है, जैसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी लग्जीरियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस रूम का टॉयलेट एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और नीट एंड क्लीन है। अब हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू की सबसे प्रसिद्ध झील को एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है नक्की झील। ये राजस्थान की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हुई झील है, क्योंकि माउंट आबू ऑलरेडी एक हिल स्टेशन है और उसके ऊपर जाकर ये झील बनी हुई है। इस झील का नज़ारा वाकई में देखने लायक है। बहुत खूबसूरत ये लगती है, क्योंकि झील के किनारे आप देखेंगे तो आपको कई सारे माउंटेन्स नज़र आएंगे और माउंटेन्स के बीच में ये झील बनी हुई है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं और बोटिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं। यहाँ पर रॉ बोट भी चलती है जिसको चप्पू से चलाया जाता है, जो स्पीड बोट है वो भी चलती है, साथ ही पैडल बोट्स भी चलती हैं। इनके चार्जेस कितने होते हैं मैं आपको विंडो से दिखाता हूँ। यहाँ पर एक टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ से जो बोटिंग के चार्जेस हैं वो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पैडल बोट लेते हैं तो उसका चार्ज लगता है 200 रुपीज़ का। अगर आप यहाँ शिकारा बोट लेते हैं तो उसका चार्ज लगता है 250 रुपीज़ का। और ये बोटिंग का जो फैसिलिटी है ये 30 मिनट्स के लिए होती है। नक्की झील के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। इस वजह से इसका नाम नक्की झील पड़ा है। नक्की झील में टूरिस्ट का आना जाना लगा ही रहता है और यहाँ पर कई सारे फोटोग्राफर्स भी आपको मिल जाएंगे जिनसे आप अच्छे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं।
नक्की झील से अगर हम थोड़ा पीछे की ओर आएँ तो एक रास्ता जाता है जिससे हम जा सकते हैं टॉड रॉक के लिए। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसे चढ़कर हमें माउंटेन के ऊपर जाना होता है। टॉड रॉक के रास्ते पर ऊपर चलते वक्त एक स्थान नज़र आता है जिनका नाम है चंपा केव्स। ये कुछ गुफाएं हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने कुछ हफ्तों के लिए मेडिटेशन किया था। ये गुफाएं कुछ इन्हीं पत्थर के जो यहाँ के नेचुरल स्टोन है उससे बनी हुई है, नेचुरल गुफाएं हैं। पास में ही हनुमान जी का मंदिर है जिनके दर्शन करके हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे। इस ट्रैक के कुछ रास्ते में तो आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी और कुछ में इस प्रकार का कच्चा रास्ता जिससे होकर हमें आगे की ओर बढ़ना होता है। फाइनली अब हमारा ट्रैक ख़त्म हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं टॉड रॉक व्यू पॉइंट पर। आप मेरे पीछे जो ये पत्थर की आकृति देख पा रहे होंगे, ये देखने में वाकई में ऐसी लगती है जैसे कि कोई मेंढक बैठा हो, और मेंढक को इंग्लिश में ही टॉड कहा जाता है। तो ये टॉड की आकृति की वजह से इसे टॉड रॉक व्यू पॉइंट बोलते हैं। और पूरे माउंट आबू में अगर देखें तो ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। आप हमारे पीछे देखेंगे तो पूरा माउंट आबू का जो टाउन है, पूरा का पूरा शहर आपको यहाँ से नज़र आएगा। साथ ही नीचे देखेंगे तो नक्की झील का बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा। दूर दूर तक जो पहाड़ हैं, जो वादियाँ हैं, वो आपको यहाँ से नज़र आएगी। तो वाकई में बहुत अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट है। अगर आप यहाँ बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे को भी इंजॉय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। वाकई में टॉड रॉक अच्छा पॉइंट है। आपको माउंट आबू टूर के दौरान यहाँ ज़रूर आना चाहिए। थोड़ी सी ट्रैकिंग ज़रूर लगेगी लेकिन प्लेस वाकई में वर्थ इट है। अपने ट्रिप में आगे बढ़ते हुए अब हम चल रहे हैं गुरु शिखर के लिए, जहां तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही रोमांचक और हरियाली से भरा हुआ है। गुरु शिखर तक जाने के लिए हमें पार्किंग एरिया से थोड़ा ट्रैक करते हुए ऊपर तक जाना होता है। और इस रास्ते में कई सारी दुकानें नज़र आती हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं गुरु शिखर पर, जो कि माउंट आबू का सबसे ऊंचा पॉइंट है। सिर्फ माउंट आबू का ही नहीं, अगर पूरे राजस्थान के बारे में बात की जाए तो ये राजस्थान का भी सबसे ऊंचा पॉइंट है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जहां पर अभी हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जो नज़ारा नज़र आता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नीचे की साइड आप देखेंगे तो पूरा फ्लैट मैदान आपको नज़र आएंगे, कई सारे खेत नज़र आएंगे, और साथ ही गुरु शिखर पर एक काफ़ी बड़ा सा बेल लगाया हुआ है, एक बड़ी सी घंटी है जो यहाँ लगाई गई है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि इन बेल्स को बजाने से जो मन की इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। तो और जब भी आप बेल को बजाएंगे तो इसकी ध्वनि काफ़ी देर तक रहती है, जैसे मैं आपको बजा के सुनाना चाहूँगा। इसका जो वाइब्रेशन है काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। तो आप भी जब यहाँ आएँ तो इस तरह की बेल्स को ज़रूर बजाएं। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिसमें लिखा है कि 3 बार घंटा बजाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी यहाँ पर घंटा बजाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। काउंटिंग के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर इस प्रकार के 4 बेल्स हैं, यानी कि 4 घंटे हैं। यहाँ पर ये जो आपको मंदिर नुमा दिख रहा होगा, ये है गुरु दत्तात्रेय की चरण पादुकाएं, जिनके ऊपर मंदिर के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा ध्वज है जो कि काफ़ी दूर से ही नज़र आता है। और
ये टोटल एरिया इतना ही है। यहाँ पर कुछ खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह हैं, जहाँ पर अगर आप चाहें तो मैगी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। गुरु शिखर पर ही एक टेलीस्कोप भी रखा हुआ है, जिसकी सहायता से यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिखाए जाते हैं जो कि दूरी पर बने हुए हैं, और इस टेलीस्कोप का चार्ज लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। जो लोग चलने में असमर्थ होते हैं, गुरु शिखर तक नहीं चढ़ पाते, तो उनके लिए इस तरह की पालकी की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपके साथ कुछ बुज़ुर्ग लोग आते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा रहेगी। गुरु शिखर पर ही गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में गुरु शिखर का जो नाम है वो यहीं से उत्पन्न हुआ है। गुरु दत्तात्रेय का यहाँ मंदिर है और उसी वजह से इस पहाड़ का नाम गुरु शिखर रखा गया है। अभी आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे तो एक बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है, ये है गुरु शिखर। और गुरु शिखर से जब हम थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तो एक शूटिंग पॉइंट आता है, जहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ। ये शूटिंग पॉइंट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी जिसका नाम था कयामत से कयामत। उसके कई सारे सीन्स यहाँ पर शूट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो पहाड़ का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। जो ग्रीनरी वाला माहौल है वो दिखाई देता है। और यहाँ नीचे की साइड आप देखेंगे तो एक तालाब आपको नज़र आएगा, और जिन रास्तों से होते हुए हम आते हैं गुरु शिखर तक, वो सभी रास्ते यहाँ से बड़ी आसानी से नज़र आते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर आकर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, कुछ रील्स वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि वैसे ये शूटिंग लोकेशन है तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर पाएंगे। माउंट आबू में अब हम चल रहे हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। यहां पर शिवलिंग न होकर एक ब्रह्म खाई है, जहां पर भगवान शिव का अंगूठा विराजमान है, जिनकी यहां पर पूजा अर्चना की जाती है। अब मंदिर के हम अंदर चलेंगे और मंदिर को अंदर से देखेंगे और साथ ही करेंगे भगवान के दर्शन। तो अब ये है सदियों पुराना वो प्राचीन मंदिर जहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। यही वो मंदिर है जहाँ पर है ब्रह्म खाई, जो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए मंदिर बहुत ही प्राचीन है, इसके स्ट्रक्चर को देखकर आप पता लगा सकते हैं। तो अब ये है वो ब्रह्म खाई। देखिए यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर आपको नज़र आएगी ब्रह्म खाई। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अंगूठा कहाँ है, तो देखिए ये है वो अंगूठा जो यहाँ पर ब्रह्म खाई के यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये अचलगढ़ महादेव, उनका शिव महापुराण में कथा है। शिव पुराण में ये भयंकर जंगल में कोई भील भीलने की कथा आती है यहाँ की। अमृतखंड में लिखा है कि आबू की जगह रेगिस्तान था, समतल भूमि थी। माँ ऋषि वशिष्ठ, जमबंदक 7 ऋषियों की पहाड़ के पीछे पाठशाला है। पाठशाला के अंदर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक दिन शिक्षा पूरी हुई, सब जाने लगे, तो वो अपने अपने कोष में गए। और जब वो दक्षिणा लेके आते थे, गुरु दक्षिणा, तो संध्या हो गई थी आश्रम के बाहर, तो वो ध्यान करने लगे। तक्षक नाग उनके ऋषियों के दिव्य कुंडल लेके रेगिस्तान में चला गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम में इंद्र को बुलाया। आज भी इंद्र खड़े हैं। इंद्रदेव के वज्र की शक्ति से खड्डा हो गया था। अच्छा, वज्र से यहाँ पे फिर नंदनी गाय गिरी ऋषि वशिष्ठ की। नंदिनी सरस्वती गंगा प्रकट हुई, निकाली, वो धारा 7 ऋषियों पे अभी तक बहती है। अच्छा। फिर आबूराज को बुलाया, ऋषि गए, अरावली का भाग है आबूराज। उसने कहा कि भाई मैं आता तो हूँ, पर मेरे ऊपर 33 करोड़ देव हैं, 18 भान वनस्पति है, मेरे ऊपर होनी चाहिए, मेरा नाम आबूराज रहना चाहिए। फिर ये खाई में जा रहा था, आबूराज डूब रहा था। सप्त ऋषियों ने ध्यान महादेव का किया। तब काशी विश्वनाथ जी ने अंगूठे का सहारा देके अचल किया, इसलिए अचलेश्वर महादेव। अचलेश्वर महादेव है। हाँ। और भगवान शिव के अंगूठे की पूजा यहाँ होती है।
अचलगढ़ महादेव मंदिर के पास में ही शांतिनाथ जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है, जिसे भी आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। ये है मंदिर का प्रमुख द्वार और थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आ जाएगा मुख्य मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर से हम थोड़ा पीछे की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर एक साथ भैंसे बने हुए हैं एक तालाब के किनारे पर। आप देखेंगे तो एक बड़ा सा तालाब है, उसके किनारे पर ये 3 भैंसे बने हुए हैं। इस स्थान का थोड़ा इतिहास मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअल में ये स्थान पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली हुआ करती थी। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो यहाँ पर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, हवन किया करते थे, पूजा किया करते थे। लेकिन यहाँ पर 3 राक्षस थे जो कि भैंसे के रूप में आकर उन ऋषि मुनियों का यज्ञ हवन में विघ्न बाधा डालते थे। तो ये ऋषि मुनियों को बहुत परेशानी हुई इसकी वजह से। तो उन्होंने यहाँ के राजा से इस बात की कंप्लेन करी, शिकायत करी कि यहाँ पर ये 3 राक्षस आके उनका रोज़ाना जो भी वो यज्ञ हवन किया करते थे उसमें बाधा डालते हैं। तो राजा ने एक बाण चलाया, सिर्फ एक बाण में इन तीनों भैंसों को एक साथ मार दिया। यहाँ पर इसके सिंबल के रूप में होल्स भी बनाए गए हैं। एक होल आप इस भैंसे के यहाँ देखेंगे, दूसरा आप देखेंगे तो बिल्कुल सिमेट्री में एक और इस भैंसे में भी होल बना हुआ है, तीसरे वाले भैंसे में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको होल नज़र आएगा। ये दर्शाता है कि एक ही बाण में तीनों भैंसों का यहाँ पर संहार किया गया और राजा ने ऋषि मुनियों की जो तपस्या में विघ्न आ रहा था इन राक्षसों की वजह से, उसको दूर किया। इसी स्थान से जब आप पीछे की साइड देखेंगे तो पहाड़ के ऊपर आपको नज़र आएगा अचलगढ़ फोर्ट, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस फोर्ट को भी आप विज़िट कर सकते हैं। हालांकि इस फोर्ट में अभी एक जैन मंदिर है और किले के पुराने अवशेष देखने मिलते हैं। ज़्यादा कुछ आप ऊपर जाके एक्सपेक्ट ना करें कि बहुत कुछ देखने मिलेगा। जो पुराने खंडर हैं, पुराने अवशेष हैं, वो देखने मिलते हैं और जैन मंदिर के लिए लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन किले तक पहुँचने के लिए आपको कुछ ट्रैकिंग करनी पड़ती है, थोड़ा रास्ता पैदल चढ़ते हुए ऊपर की ओर जाना होता है क्योंकि किला हाइट पर बना हुआ है। तो इस बैक साइड वाले पोर्शन पर भी आप आ सकते हैं और ये जो 3 भैंसे यहाँ बने हुए हैं, जो तालाब बना हुआ है, इनके साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। माउंट आबू में अब हम आ चुके हैं वैक्स म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने, जो कि आपको जस्ट हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये वैक्स म्यूज़ियम इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पर नेता, अभिनेता, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके हूबहू पुतले नज़र आते हैं और वो सभी पुतले बने होते हैं मोम के। इसी वजह से इसे वैक्स म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी फेमस प्लेस है माउंट आबू की। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसे अंदर से देखते हैं। वैक्स म्यूज़ियम को विज़िट करने का चार्ज लगता है 150 रुपीज़ पर पर्सन का। लेकिन यहाँ वैक्स म्यूज़ियम के साथ साथ आप हॉरर हाउस को विज़िट कर सकते हैं, 9D एक्शन सिनेमा को विज़िट कर सकते हैं और साथ ही मिरर मेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके चार्जेस भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। लेकिन अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसका चार्ज लगता है 400 रुपीज़ एज ए कॉम्बो ऑफ़र के हिसाब से। तो फ़िलहाल अभी हम चलेंगे वैक्स म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने। वैक्स म्यूज़ियम के अंदर अब हमने प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे आपको मोम के पुतले नज़र आएंगे। यहाँ पर राजनेता हैं, अभिनेता हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके हूबहू पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं और ये सभी पुतले मोम से निर्मित हैं, यानी कि वैक्स से निर्मित हैं। जैसे कि ये जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैचू है जो कि बिल्कुल हूबहू उनकी तरह दिखाई देता है। ये अब्राहम लिंकन का है तो ये भी बिल्कुल वैसे ही दिखता है। अन्ना हज़ारे, गांधी जी, मदर टेरेसा, इसी प्रकार से यहाँ पर कई सारे स्टैचूज़ हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं और इनके साथ पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं।
माउंट आबू में अब हम आ चुके हैं अर्बुदा देवी मंदिर में दर्शन के लिए। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो माँ सती के 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक आता है अर्बुदा देवी शक्तिपीठ। जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 365 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहाड़ी के ऊपर जाना होता है और वहाँ पर बना हुआ है माता का ये मंदिर, और मंदिर गुफा के अंदर है तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर अगर आप माउंट आबू आते हैं तो आपको दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। मंदिर की शुरुआत में आपको कई सारी ऐसी दुकानें नज़र आएंगी जहाँ पर प्रसाद और पूजा सामग्री मिलती हैं, जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ करके मंदिर के लिए चढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। ये है मंदिर जाने का मुख्य मार्ग। माउंट आबू में अब हम आ चुके हैं नेचर एडवेंचर पार्क में, जहाँ पर कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं। ये पार्क का अंदर का हिस्सा कुछ इस प्रकार का नज़र आता है, जिसमें कि ये जिप लाइन की लाइन डली हुई है इस साइड में, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ATV बाइक, ATV कार, या फिर आप जिप लाइन करना चाहें, कपल जिप लाइन करना चाहें। सभी के रेट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं तो 100 रुपीज़ का चार्ज लगता है, अगर आप ये बुल राइड करते हैं तो 100 रुपीज़ का। इसी प्रकार से कई सारी राइड्स हैं जिनका भी आप यहाँ पर एंजॉयमेंट ले सकते हैं। माउंट आबू में आप ट्रैवर्स टैंक को भी विज़िट कर सकते हैं। ये एक तरह की ओपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को हम ओपन में देख सकते हैं। ये एरिया दिखता कैसा है मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पिक्चर्स के माध्यम से देना चाहूँगा। यहाँ अंदर की साइड एक तालाब बना हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। तालाब के किनारे आपको मगरमच्छ देखने मिल सकते हैं, कई तरह के वाइल्ड एनिमल्स देखने मिल सकते हैं जो कि यहाँ पानी पीने आते हैं। एक्चुअल में ये जो पूरा एरिया है ये फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ देखने के चांसेस ज़रूरी नहीं है कि अच्छे हों, ज़रूरी नहीं है, मतलब आपका लक अच्छा है तो आपको दिख सकता है, अदरवाइज़ क्योंकि ओपन जंगल है तो जो दिखा वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। और इस जगह के चार्जेस भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कि अगर आप एक भारतीय पर्यटक हैं तो 145 रुपीज़ आपका एंट्री शुल्क लगता है। अगर आप कार या जीप से अंदर जाना चाहते हैं तो 330 रुपीज़ का चार्ज लगता है, और अगर 2 व्हीलर्स आपने मतलब कोई स्कूटी या फिर बाइक हायर करिए तो उसका चार्ज लगता है 70 रुपीज़ का। माउंट आबू में आप जिप्सी सफारी का आनंद भी ले सकते हैं, क्योंकि माउंट आबू में माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें कि जंगल में आप जाते हैं जिप्सी में बैठकर और वाइल्ड एनिमल्स को उनके प्राकृतिक परिवेश में देखते हैं। ये जो जिप्सी सफारी होती है इसके टिकट भी ट्रैवर्स टैंक पर मिलते हैं। यहाँ एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से आप जिप्सी सफारी के लिए टिकट परचेज़ कर सकते हैं। 330 रुपये तो जिप्सी का चार्ज लगता है एंट्री चार्ज, और 145 रुपीज़ पर पर्सन का आपको देना होता है, पर पर्सन के हिसाब का चार्ज। और जो जिप्सी वाला अपना चार्ज लेगा या फिर जो ड्राइवर अपना चार्ज लेंगे वो चार्जेस अलग हैं। और ये लगभग 1 से 2 घंटा 1.5 घंटे की सफारी होती है, जिसमें कि ट्रैवर्स टैंक से भी थोड़ा आगे आपको लेकर जाया जाता है, लगभग 2 किलोमीटर अंदर, और वहाँ पर भालू या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें देखा जा सकता है। लेकिन सफारी के दौरान श्योरिटी नहीं होती कि हमको वाइल्ड एनिमल्स दिखेंगे ही दिखेंगे, ये आपके चांस और लक के ऊपर डिपेंड करता है। माउंट आबू में अब हम आ चुके हैं देलवाड़ा जैन मंदिर को विज़िट करने,
जिन्हें श्वेतांबर जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में ये मंदिर इस वजह से फेमस है क्योंकि मंदिर के अंदर की कारीगरी बहुत खूबसूरत है। जो महीन कारीगरी पत्थरों के ऊपर बनाई गई है वो वाकई में देखने लायक है। इस वजह से अधिकतर लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। अगर आप भी माउंट आबू आते हैं तो मंदिर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। लेकिन मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मंदिर के अंदर हम ना मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं, ना ही कैमरा, ना ही बैग हम अपना अंदर ले जा सकते हैं। सभी को हमें बाहर डिपॉज़िट करवाना होता है। और यहाँ जो क्लॉक रूम बना हुआ है उसका टिकट चार्ज है 50 रुपीज़ का। और यहाँ पर पहले चेकिंग की जाती है, उसके बाद अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग के बारे में अगर बात करें तो सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है, जिस दौरान आप यहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहीं पास में ही श्री दिगंबर जैन मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। माउंट आबू में आप ब्रह्म कुमारी पीस पार्क को भी विज़िट कर सकते हैं। ये शांति और आध्यात्म का केंद्र है। यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं और शांति का अनुभव ले सकते हैं। यहाँ अंदर फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। साथ ही आप कोई भी बैग भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं। लेकिन यहाँ का जो एंट्री टाइमिंग है, विज़िटिंग टाइम है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं और दोपहर 2 बजे से शाम को 6:45 तक आप विज़िट कर सकते हैं। और ये पार्क का एंट्री गेट है जहाँ से प्रवेश किया जाता है। अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बहुत ही शांति का अनुभव आपको यहाँ होगा। माउंट आबू में ही आप ब्रह्म कुमारी का यूनिवर्सल पीस हॉल भी विज़िट कर सकते हैं, जहां पर मेडिटेशन और ध्यान की शिक्षा दी जाती है। ये ब्रह्म कुमारी संस्थान का यूनिवर्सल हेडक्वार्टर है और ये स्थान जो पीस पार्क है उससे थोड़ा डिस्टेंस पर है। ये दोनों अलग अलग स्थान पर बने हुए हैं। अब हम आ चुके हैं श्री रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि नक्की झील के पास में ही बना हुआ है और माउंट आबू का एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। नक्की झील के पास इस एरिया में आपको कई सारी रेंटल राजस्थानी ड्रेसेस की शॉप्स नज़र आएंगी, जिन ड्रेसेस को आप ट्राई कर सकते हैं और फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। माउंट आबू में आप हनीमून पॉइंट और लवर्स पॉइंट को भी विज़िट कर सकते हैं। हनीमून पॉइंट वो स्थान है जहां से नेचर का बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। हनीमून पॉइंट के पास में ही गणेश जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पास में एक पॉइंट है जिसका नाम है लवर्स पॉइंट, जहां पर भी आप जा सकते हैं। वहां से भी कुछ सिमिलर सा ही व्यू नज़र आता है। अब रात्रि हो चुकी है और हम आ चुके हैं माउंट आबू के मार्केट एरिया को विज़िट करने। मार्केट एरिया में कई सारी शॉप्स हैं जहां पर डेकोरेटिव पीसेस, क्लॉथिंग्स और कई सारे फूड रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर आप फूड भी ट्राई कर सकते हैं। यहां पर नॉर्मली 150 से लेकर 200 रुपये तक फूड की थाली आपको मिल जाती हैं। जो राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली है या गुजराती थाली आप 150 से 200 रुपये में ईज़िली ले सकते हैं। और ये जो मार्केट एरिया है वो नक्की झील के पास में बना हुआ है। और अब मैं आपको नक्की झील का रात्रि का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। रात्रि के समय भी नक्की झील काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन पड़ता है वो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा देता है।
अब बात करें कि माउंट आबू घूमने में आपको कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो माउंट आबू आप एक दिन में भी पूरा कवर कर सकते हैं, सारे प्लेसेस एक दिन में घूमे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आराम से घूमना चाहते हैं तो आपको 2 दिन लेकर चलना चाहिए। माउंट आबू घूमने के बजट के बारे में अगर बात करें तो 2 पर्सन का कॉस्ट आता है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का, यानी कि एक पर्सन का कॉस्ट पड़ा लगभग 3 से 3.5 हज़ार का, जिसमें आप एक लग्जरी होटल में स्टे कर सकते हैं और प्राइवेट कैब से सभी साइट सीन्स कर सकते हैं। तो ये है माउंट आबू और माउंट आबू घूमने से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। हमारा एक्सपीरियंस माउंट आबू में बहुत अच्छा रहा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।